हरियाणा में गांवों की दशा बदलने की शुरुआत हो चुकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो ये रहेगा, किस प्रकार से जो जोहड़ों को या तालाबों को हम कह सकते हैं, उनका बदलाव करने जा रहे हैं, उनका कायाकल्प करने जा रहे हैं, किस प्रकार की ये योजना है और ये कब तक लागू हो जाएगी? देखिए, जो 75 साल महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 तारीख को शुरुआत की है। और उसको हरियाणा प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी 1 तारीख को अमृत सरोवर मिशन के तहत करीबन 1690 के आसपास हमने लोकेशनों को उठाया हरियाणा प्रदेश में। उनकी शुरुआत हम कल 1 तारीख को करने जा रहे हैं। ये पहले फेज की शुरुआत है सर? हाँ, वैसे अगर आप फेज की बात करें, फेज तो पहले से हरियाणा प्रदेश में 2015 में इसकी स्टार्टिंग नवीनीकरण को लेकर जोड़ों को जीर्णोद्धार करने की शुरू हो चुकी है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस था। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जरूरत थी, कुछ और सुधार की जरूरत थी। उसके बाद ये घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए की और प्रदेश में उसी कड़ी को, जो इसको नाम दिया गया अमृत सरोवर का, उस मिशन को लेकर हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उनको भी इनके साथ जोड़कर हमारे प्रदेश में हमारी हरियाणा सरकार की, गठबंधन की सरकार ने ये फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 2024 तक हरियाणा के हर गांव के अंदर हम, जो हमारे गांव के आज हालात इतने बेहतर हम नहीं कह सकते हैं जो होने चाहिए, क्योंकि जो ग्रे वाटर है इसकी एक बहुत बड़ी समस्या आज प्रदेश में है, उसको दुरुस्त करने का काम, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी प्लानिंग, पूरा प्रोसेस हम बना चुके हैं और उसको ग्राउंड पर ले जाकर धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। सर, एक समस्या और आती है तालाब के आसपास, आपने भी देखा होगा, लगातार जिस भी गांव से निकलते हैं तो उसके आसपास कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। जो गांववासी हैं वो वहां जो गोबर है वो डाल देते हैं, तो इस प्रकार की मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए भी कोई प्रावधान किया है सर? बिल्कुल, हमने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जैसे कूड़ा प्रबंधन है शहर में, ऐसे ही गाँव के लिए भी स्कीम्स हमारे विभाग ने बनाई हुई है। उसका बहुत जल्दी टेंडर प्रोसेस में लेकर उसको आएंगे। और कूड़ा प्रबंधन में जैसे शहरों के अंदर घरों से कूड़ा डोर टू डोर उठाने की बात हुई है, जो सड़कों पे जो आप इसको रूढ़ी बोल देते हैं, हम गांव में रूढ़ी के ढेर लग जाते हैं, उसको भी हम, इसमें दरअसल सरकार की योजना है, सरकार की स्कीम्स है। सरकार कूड़ा प्रबंधन में को ठीक करना चाहती है, लेकिन गांव का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब गांववासी अवेयर होकर इसमें साथ जुड़ेंगे तो मैं ये मानता हूँ जो गांव के हालात हैं, आज बाहर रूढ़ी है और वो और कचरा जो गिरा होता है, उसका साफ सफाई का प्रबंधन सरकार भी करवाएगी, गांव सहयोग करे। आने वाले समय में इस पर भी जोर देकर इसको करवाएंगे और गांव की तस्वीर बदलेगी। एक लाइब्रेरी की बात कही जा रही है, लाइब्रेरी बनाएंगे, ई लाइब्रेरी जो है वो होगी, और एक जिम का जिक्र आ रहा है युवाओं के लिए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, फिजिक है, आगे भर्तियों की तैयारियों करने के लिए लाइब्रेरी के साथ साथ जिम का भी प्रावधान आप करने जा रहे हैं। दोनों स्कीमें क्या क्या हैं और कब तक ये पूरी धरातल पर उतर जाएंगी सर? देखिए, लाइब्रेरी का प्रावधान पहले से भी था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। और जब ये पिछला विधानसभा बजट सेशन था, इसमें उनकी घोषणा भी है कि जो हमारे पुराने जितने एसेट्स थे, हमारी बिल्डिंगें किसी भी नाम से, चाहे ग्राम सचिवालय या हमने किसी समाज के नाम से, एक साइज के हिसाब से करीबन 1000 फुट से नीचे के एरिया वाली और 1000 फुट से अबाव एरिया वालियों को हमने चिन्हित करवाया। 3500 के आसपास वो बिल्डिंगें निकल कर आई हैं। उसमें सबसे पहले हमने ई लाइब्रेरी बनवाने का काम शुरू किया हुआ है और अगले 3 या 4 महीनों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हर कंस्टिट्यूंसी वाइज हम हमारे जनप्रतिनिधियों की कंसल्ट लेके, गांव वालों के कंसल्ट लेके, ग्राम सभा बुलाकर उसको देने, पूरे प्रदेश में देने का काम करेंगे, जिससे स्कूलिंग के बाद हमारे बच्चों के अंदर जो एक शिक्षा को लेकर उनको गांव में बाहर कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था, वो सुविधा उनको आज जो शहरों की तर्ज पे गांव में ही मिलेगी। इसी प्रकार से जिम की बात कही, पहले किसी भी बजट में पैसा दे दिया जाता था, लेकिन प्रॉपर जिम पहली बार ये सरकार की सोच थी। अब हमारी गठबंधन की सरकार इसको लेकर आई है। उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में हम प्राथमिकता के साथ उसको बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। वो भी जो हमारे युवा क्लब है, अंडरटेकिंग जो देकर उसकी जिम्मेवारी लेंगे, तो वहाँ हम पूरे प्रदेश के अंदर हर कंस्टिट्यूंसी को देने का काम करेंगे। महिला संस्कृति भवन को देने का काम करेंगे। ग्रे वाटर मैनेजमेंट को हम पहले शुरुआत हुई है और इसको कल और तेजी से जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हरियाणा में करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से काम करेंगे। जो हमारी गलियों में साफ सफाई है, रख रखाव है, ग्रीनरी को लेकर है, हमारी PSC CSC सेंटर हैं, उनके अंदर रेनोवेशन की जरूरत है। सारी की सारी पाइपलाइन में जो चीजें थी, अब वो धरातल पर हमने ले जाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। पिछला कोविड का भी एक कारण रहा
जिस तरीके से गांव के अंदर डेवलपमेंट जानी चाहिए थी, अब उसको तेजी के साथ गांव में ले जाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। बबली जी, आपने जब शपथ ली, एक बयान आपका बहुत वायरल हुआ था, उसमें आपने कहा था कि बदल जाओ या तो नहीं तो बदल दिए जाओगे। अधिकारियों को सीधे निर्देश आपने दिए थे कि भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं उनको बंद कर दीजिए, आप अच्छे से काम कीजिए। उसी कड़ी में आज आपने एक बड़ा धमाका किया है, 4 बीडीपीओ, एक जेई को सस्पेंड किया है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, जीरो टॉलरेंस पर हरियाणा प्रदेश की सरकार, गठबंधन की सरकार हमारी काम करना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, विजन है कि आम जनता की जेब पे डाका ना डाला जाए और जो डेवलपमेंट का पैसा जो आम नागरिकों के लिए है वो जाकर धरातल पर 100% लगे और गुणवत्ता के साथ लगे और टाइम बाउंडेशन के साथ डेवलपमेंट हो। उसमें बहुत सी शिकायतें पिछले दिनों डिपार्टमेंट की हमारे सामने अलग अलग जिलों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, फोन के लिए भी मेरे पास बहुत फोन आ रहे थे जब से मुझे जिम्मेवारी मिली सरकार में। तो हमने, हमारा जो विंग है, हमने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप जाकर देखें कि ग्राउंड पे हकीकत क्या है। तो उन्होंने, जब विजिलेंस विंग ने जाकर इंक्वायरी की तो वहाँ कोताही पाई गई। उसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट के बीडीपीओ थे, एक जेई था, एक अरड़ा का जेई था, जो अनियमितताएं बरती गई और वो जब रिपोर्ट आई तो ये कार्रवाई हमने करने का काम किया। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट मोड भी मैंने अधिकारियों से, चाहे वो चंडीगढ़ बैठे हो, हमारा ऑफिस हो, जिला लेवल पे हमारे अधिकारी हो, वीडियो ब्लॉक लेवल पे बैठे हुए हों या गांव लेवल पे जिनकी ड्यूटियां हों, उनको सबको हमने अनुरोध के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था। और अब सरकार सख्ती के मूड में है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी की मंशा है और बबली भी उसी सोच के साथ काम कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ अब ठगी होगी और जो डेवलपमेंट का पैसा है, जो आम नागरिक हमारे गाँव में बैठे हुए हर आखिरी छोर पे परिवार हमारा है, उसके लिए वो पैसा है, वो 100% अब ग्राउंड में जाके लगेगा। और जो भी आगे इस कोताही में आने वाले समय में भी अगर मुझे कोई नजर आएगा और मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर रूल 7 के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर मुकदमे दर्ज कराने पड़े वो भी कराने का काम करेंगे और जो लूट का पैसा है उसकी रिकवरी करने का भी काम करेंगे। इस मामले में जो आपने 4 बीडीपीओ सस्पेंड किए हैं, इसमें कितनी रिकवरी हो सकती है? कितना का गबन इस मामले में, अगर आपके पास आंकड़े हो तो? देखिए, ये जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसमें हमने जब बैठकर डिपार्टमेंट के मैंने मेरे अधिकारियों से डिस्कशन किया, उसमें करीबन जो रिकवरी करीबन 3.5 करोड़ के आसपास बनती है, जो कि पैसा उनसे रिकवर करना बनता है। जो कोताही की उन्होंने और जो एक करप्शन वहाँ महसूस किया गया है, तो 3.5 करोड़ के आसपास की कोई अमाउंट है वो। तो मैं ये मानता हूँ कि वो उसकी रिकवरी अब उन लोगों ने जिन्होंने इसमें लूट मचाई उनसे करवा के रहेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जाएगा और इस प्रकार के जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी हैं वो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी और उनसे रिकवरी जो है वो भी की जाएगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गांव को जो बदलाव है, जो जरूरी बदलाव है, उनको करने के लिए भी हरियाणा सरकार प्रयासरत है। जल्द ही गांव में ई लाइब्रेरी दी जाएगी, इसके साथ साथ जिम दी जाएंगी और कहीं ना कहीं जो तालाबों की दुर्दशा थी उससे इस जो कल से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है हरियाणा सरकार का, उसके तहत उन तालाबों को, तमाम तालाबों को सफाई के साथ साथ सुंदर बनाया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।